मुनिवर पधारे व्योम भवन में मुनिवर पधारे खुशियाँ छाए द्वारे द्वारे खुशियाँ छाए द्वारे द्वारे व्योम भवन में मुनिवर पधारे चारों दिशाएं झूम रही है चारों दिशाएं झूम रही है पूर्वा बसंती घूम रही है पूर्वा बसंती घूम रही है आज सूरज सम देव पधारे आज सूरज सम देव पधारे व्योम भवन में मुनिवर पधारे ज्ञान और ध्यान की बातें सुनाए ज्ञान और ध्यान की बातें बताए अमृत वचनों की कृपा बरसाए अमृत वचनों की वर्षा बरसाए अरज मृदु की आप स्वीकारे अरज हमारी आप स्वीकारे व्योम भवन में मुनिवर पधारे खुशियाँ छाई द्वारे द्वारे खुशियाँ है छाई द्वारे द्वारे व्योम भवन में मुनिवर पधारे व्योम भवन में मुनिवर पधारे मुनिवर पधारे ओम जय भिक्षु भगवान ध्याता बन कर ध्याओ ध्याता बन कर ध्याओ देव तुम्हारा ध्यान ओम जय भिक्षु भगवान पावन नाम तुम्हारा कल्याणी वाणी हो प्रभु कल्याणी वाणी रोग शोक दुख दुविधा रोग शोक दुख दुविधा मिटे सकल व्यवधान ओम जय भिक्षु समता शांत सहजता क्षमता की वाणी हो प्रभु क्षमता थी वाणी
कमल साजी साजीवन गुण रत्नों की खान। ओम जय भिक्षु भगवान। एक रात की पीड़ा चिंतन दिश बदली हो, चिंतन दिश बदली। राजनगर पावस में, राजनगर पावस में किया सत्य संधान। ओम भिक्षु बगड़ी नगरी तुमने धर्म क्रांति कर दी हो, धर्म क्रांति कर दी। पहली रात बिताई, पहली रात बिताई भिक्षु ने शमशान। ओम भिक्षु भगवान। चले चरण तो दृढ़ चित्त संयम रंग रंगे हो प्रभु संयम रंग रंगे। सकल संग को बांधा, सकल संग को बांधा एक डोर में तान। ओम जय भिक्षु करुणा सागर करुणा मिल सदा तेरी हो प्रभु, मिल सदा तेरी। पद चिन्हों पर चलती, पद चिन्हों पर चलती रहे शिष्य संतान। ओम जय भिक्षु भगवान। ओम रम के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित भानु प्रेमी भाइयों बहनों, 10वें काले सूत्र की महत्वपूर्ण गाथा है। तवो गुण पहानस उज्जोमय खंति संजम रयस परिषयदिनं तस्य सुला सुगई तारी सगस। दुनिया में दो शब्द बहुत ही प्रचलित है, सुगति और दुर्गति। जो अच्छे कर्म करता है वह सुगति को प्राप्त होता है, जो बुरे कर्म करता है वह दुर्गति को प्राप्त होता है। प्रभु महावीर ने कहा, जो साधु तपोगुण से प्रधान, ऋजुमति, शांति तथा संयम में रत और परिश्रम को जीतने वाला होता है, उसके लिए सुगति सुलभ है। सुगति का पहला उपाय बताया गया है, जो तपोगुण में रत है। साधु ने
साधना स्वीकार की, और साधना स्वीकार करने के बाद, साधु बनने के बाद यदि वह साधना नहीं करता है, ज्ञान दर्शन चारित्र तप में लीन नहीं रहता है, उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है और साधु की गरिमा को भी ठेस पहुंचती है। इसलिए साधु बन गया तो साधना में लीन रहे और तपोगुण में रहे। हमारे साधुओं के लिए नियम भी है, प्रायश्चित का भी विधान है। मन की शुद्धि के लिए और पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित दिया जाता है। निर्जरा की साधना बताई जाती है। जैसी गलती होती है वैसा उसको प्रायश्चित आता है। कभी तेला भी आता है, बेला भी आता है, उपवास भी आता है, एकाशना भी आता है, माणा भी आती है, ध्यान भी आता है, विज्ञ वर्जन भी आता है। तो शुद्धि के लिए तप जरूरी है। और ऐसे तो साधु के लिए पंचपद वंदना में शब्द आता है तपोधन। साधु तपोधन वाला होता है और तपस्या करता है। केवल उपवास करना ही तपस्या नहीं है, गोचरी करना भी तपस्या है, प्रवचन सुनाना भी तपस्या है, विहार करना भी तपस्या है, लोगों को सेवा कराना भी तपस्या है और लोगों की सुनना भी तपस्या है। कितनी तपस्या है। हर समय साधु तपोगुण में रत रहे। अनशन, उनोदरी, भिक्षाकरी, रस परित्याग, काय कलेश, पटिशलीनता, आव्य और बाह्य, आभ्यंतर और बाह्य तप की साधना करता है। भगवान ईश्वर के समय में उत्कृष्ट में 12 महीना की तपस्या करने वाले साधु होते थे। अजितनाथ से लेकर भगवान पार्श्वनाथ तक उत्कृष्ट में 8 महीनों की तपस्या करने वाले होते थे। और भगवान महावीर के शासन काल में उत्कृष्ट 6 महीना की तपस्या करने वाले। ये सारी तपस्याएं 24। भगवान महावीर ने कभी भी उपवास नहीं किया। उपवास तो हमारे लिए छोड़ा है। सारी तपस्याएं 24। कितनी तपस्या और कर्म निर्जरा। सुनो भाई, कर्म निर्जरा के लिए तपस्या अमोघ साधन है। कर्म क्षय के लिए कर्म भोगने के 2 जो प्रकार बताए हैं, ये तो किए हुए कर्मों को समता के साथ भोगो और एक तपस्या के द्वारा कर्मों का क्षय करो। भगवान महावीर ने 12.5 वर्षों की साधना में कितनी तपस्या की। केवल 349 दिन आहार किया, बाकी सारी तपस्या क्यों की? कर्म क्षय के लिए, आत्मा की विशुद्धि के लिए। उन्होंने तप और ध्यान, तप और ध्यान, तप और ध्यान। आज भी हमारे धर्म संघ में अनेक ऐसे तपस्वी साधु साध्वी है। कोई कंठी तप करता है, कोई कर्मचूर तप करता है, कोई धर्म चक्र करता है, कोई लघु निष्क्रियित तप भी करता है, कोई अलग अलग तप के जो रूप बताए वो भी करता है। कोई वशी तप, कोई एकाशना, कोई विज्ञ वर्जन, द्रव्यों की सीमा, कितनी तपस्या करते हैं। उन साधु साधुओं से ही संघ सुशोभित होता है। उन श्रावक श्राविकाओं के द्वारा ही संघ सुशोभित होता है। जिस संघ में साधु यदि तपस्वी नहीं है, वह संघ एक दृष्टि से इतना पावरफुल नहीं होता है। तपस्या का भी अपना मूल्य होता है।
12 मासी तपस्या करने वाली, 6 मासी तपस्या करने वाले। शादी पन्ना जी का नाम सुना आपने, कितनी तपस्या की। शादी अनसा जी ने कितनी तपस्या की। शादी धन्ना जी, मुका जी ने कितनी तपस्या की। चौथी परिपाटी पूर्ण करने वाली शादियां धन संघ में 3 हुई, अनसा जी, मुका जी और धन्ना जी। लघु निष्क्रीडित तप की 4 पार्टियां होती है और चौथी जो परिपाटी होती है उसमें पारना में आमिल की साधना, आमिल वस्तु। अब बोलो आप, उपवास, बेला, फिर वापिस उपवास, तेला, ऐसे वो 1 से 9 तक की ऐसा वो क्रम होता है। अभी हमारे छोटे संत मुनि प्रतीक कुमार जी ने पहली परिपाटी पूर्ण की थी। बहुत बड़ी बात, छोटी उम्र में। तो तपस्वी संग होता है तो उसका माहौल ही अलग होता है। तो तप में हमेशा लीन रहना है। और जो साधु खाऊ खाऊ करता रहता है, साधु तो बन गया, वो साधु नहीं स्वादु बन गया कि मुफ्त का माल मिलता है, खाली जाओ भरिया आओ कहते नहीं। लेकिन आप जानते हैं मुफ्त का माल पचाने में टाइम लगता है, वो मुफ्त का माल जल्दी निकल जाता है। तो साधु साधना के लिए घर बार छोड़ता है, आत्मा के उत्थान के लिए घर बार छोड़ता है। तो तपो गुण में हमेशा तप में लीन रहना। दूसरा जो गुण बताया है ऋजुमति, जो साधु बन गया वो हमेशा सरल रहे। सरल जनों की सरल गति, वक्र जनों की वक्र गति। जो सरल आत्मा होती है उसकी गति भी सरल होती है। जैन दर्शन में एक शब्द आता है अंतराल गति। अंतराल गति आता नहीं, अंतराल गति। और उसमें ऋजु गति भी होती है, वक्र गति भी होती है। जो ऋजु गति वाला होता है वो एक समय में पहुंच जाता है, और वक्र गति वाला होता है उसको 2, 3, 4 समय घुमाओ समय लगता है। क्यों? वक्र। सीधी सड़क बेधड़क, सीधी सड़क होती है तो 120 की गाड़ी स्पीड में चला सकते हैं, और टेढ़ी मेढ़ी हो तो आगे मोड़ है, डेंजर, खतरा खतरा। व्यवहार में ऐसा दिख रहा खतरा, तो निश्चय में तो कितना खतरा है। और जो साधु बन गया उसको तो हमेशा सरल ही रहना। और जिसकी आत्मा सरल होती है वहाँ धर्म का निवास होता है। स्वामी समर्थ रामदास ने कहा था ये बच्चे वो निर्दोषी होते हैं, निष्कपट होते हैं, उनके मन में कोई पाप नहीं होता। 12 साल की उम्र तक विज्ञान की दृष्टि से भी हम चिंतन करें, 12 साल तक की उम्र के बच्चों में इतना वो कपट आदि नहीं होता है। इसके पीछे कारण बताया है। हमारे शरीर में 2 चैतन्य केंद्र है, मर्म स्थान है, चक्र है। नीचे के जो चक्र होते हैं वो सोए हुए रहते हैं, और ऊपर के चक्र जगे हुए होते हैं। इसलिए क्या होता है, वो सरल, शुद्ध, निर्मल, पवित्र आत्मा होती है। और जैसे ही 12 से ऊपर होते हैं फिर ऊपर वाले तो सोने लग जाते हैं और नीचे वाले जगने लग जाते हैं। तो काम वासना, गलत भावना, दुर्भावना सब अवगुण आ जाते हैं। इसलिए बच्चे की तरह सरल होना। घर की कोई भी बात निकलवाना है तो बच्चे को तैयार कर लो। मैं आपको प्रेरणा नहीं दे रहा हूँ। हाँ, एक बच्चे को पूछा तुम्हारे पापा बीड़ी पीते हैं? हाँ पीते हैं। कैसे प्रमाण? कि बाथरूम में बीड़ी का टुकड़ा पड़ा है। और तो हम घर में 3 ही सदस्य हैं, न तो कोई काम वाली है न कोई काम वाला है। तो बच्चे इतने सरल होते हैं। तो साधु को भी सरल होना। हमारे फतेहपुर के संत थे मुनि जोधराजी स्वामी, इतने सरल थे, इतने सरल थे। मुनि छोगजी स्वामी मेवाड़ के थे, इतने सरल थे। और जो सरल आत्मा होती है तो लोग भी उनकी मजाक भी कर लेते हैं।
मजाक कर लेते हैं। तो गंगापुर के युवक, चूरू के युवक कहते हैं महाराज अब हमारे गांव में देवलोक होना। क्या हमारे गांव में देवलोक होना, आपका बहुत बढ़िया चबूतरा बनाएंगे। लेकिन आज हर किसी को कोई कह सकता। सरल आत्मा एक तो होता है भला, एक होता है भोला, एक होता है चालाक। तीनों में अंतर है। भला होना, भोला नहीं होना, और चालाक तो खतरनाक है ही। कब चलती गाड़ी में से चक्का निकाल दे पता नहीं चलता है। तो भला होना, और जो भला होगा उसकी आत्मा सरल होगी। भोला नहीं होना। घर में भी आप कहते नहीं, पत्नी भी अपने पति को क्या कहती है, बाका रीजो बालमा बाका वन का होए। पति रे बाका रहना, टेढ़ा रहना, फिर आप सीधे रहे तो आपके भाई आपको खा जाएंगे, बाजार आपको खा जाएगा। और सीधी जो लकड़ी होती नहीं, वही किवाड़ में काम आती है। सीधी होती नहीं, जैसे जंगल में खाती वन को काटने के लिए जाते हैं तो सीधा जो पेड़ होता है, वृक्ष होता है, उसको काटते। क्यों? वो जो कपाट बनाना है तो वो सीधी लकड़ी का ही वो सीधा कपाट बनेगा। ध्वज भी लहराना है तो सीधी लकड़ी में ही ध्वज आएगा, टेढ़ी लकड़ी में नहीं आएगा। तो कितना फर्क पड़ता है। व्यवहार में भी सरलता का मूल्य है, तो आत्मा के लिए तो बहुत जरूरी है। तो साधु को तो हमेशा सरल किसकी तरह सरल होना चाहिए? गौतम स्वामी की तरह। इतने बड़े ज्ञानी, इतने विज्ञानी, इतने विनयवान, सरल कितने। आनंद श्रावक और गौतम स्वामी के बीच में संवाद होता है, और आनंद गौतम स्वामी से प्रश्न पूछता है। आनंद श्रावक तो वो गोश्री के लिए गए नहीं, गौतम स्वामी बेले बेले की तपस्या करते थे। तो शहर में सुना आनंद जी ने पोषण किया, ये संथारा किया है, चले दर्शन देने के लिए। तो दर्शन देने के लिए गए और आनंद जी ने पूछा कि मेरा श्रावक को अवधि ज्ञान होता है? हाँ अवधि ज्ञान होता है। कि मेरे को इतना अवधि ज्ञान हुआ है? हाँ अवधि ज्ञान कितना होता है? तो उसने बताया। तो उसने कहा मेरे को इतना अवधि ज्ञान होता है, अवधि ज्ञान हुआ मेरे को। तब गौतम स्वामी ने कहा श्रावक को इतना अवधि ज्ञान नहीं होता है। वो बोला मेरे को होता है, मेरे को हुआ, मतलब मेरे को हुआ ही है अवधि ज्ञान। साधु गौतम स्वामी बोले इतना होता नहीं है, श्रावक को होता है लेकिन इतना नहीं होता। तब आनंद श्रावक ने पूछा, उससे पहले गौतम स्वामी पूछे इतना नहीं होता है, तत्मिच्छामि दुक्कड़म। तब आनंद जी बोलते हैं कि सत्य को प्रायश्चित आता है, असत्य को प्रायश्चित आता है। क्या प्रश्न किया? सत्य को प्रायश्चित आता है, असत्य को प्रायश्चित आता है? तब गौतम स्वामी ने कहा जो असत्य होता है उसको प्रायश्चित आता है। कि मेरे को तो इतना अवधि ज्ञान हुआ है। आए वो गौतम स्वामी भगवान के दर्शन किए और भगवान से प्रश्न किया कि आज मैंने शहर में आनंद जी श्रावक को दर्शन दिए और चर्चा हुई। उन्होंने कहा मेरे को इतना अवधि ज्ञान हुआ। मैंने कहा श्रावक को अवधि ज्ञान होता है लेकिन इतना अवधि ज्ञान नहीं होता है। कि सत्य को प्रायश्चित आता है कि असत्य को प्रायश्चित आता है? तो मैंने कहा असत्य को प्रायश्चित आता है। और वो बोले मेरे को इतना हुआ है। भगवान ने कहा आनंद जी ने जो कहा वह सही है, इतना अवधि ज्ञान उनको हुआ है। और जाओ खमत खाना करके आओ। बोलो आप बेले की तपस्या का पालना, गोत्री रखी, आए और आनंद जी से खमत खाना किया। तुमने जो कहा वह सही है और मैंने जो कहा वो गलत है। बोलो आप चार ज्ञान की धनी, सब कुछ है, लेकिन आत्मा कितनी सरल। इतना ज्ञान, इतना विज्ञान, इतने ज्ञानी, सब कुछ होने के बावजूद भी जिसकी आत्मा सरल होती है उसकी शुद्धि होती है। सोई उज्जुए भूये से धम्मो शुद्ध से चित्त। धर्म का निवास कहाँ है? भगवान ने ये नहीं कहा कि धर्म का निवास व्योम में है, भवन में है। भगवान ने कहा जिसकी आत्मा सरल है
कथनी करनी जिसकी समान है, जो निष्कपट वाला है, निश्छल वाला है, छल रहित जीवन जीने वाला, एकदम प्योर पारदर्शी है, कथनी करनी जिसकी समान है, वहां धर्म का निवास होता है। कितना सुंदर, ये सब में आना चाहिए। कथनी करनी समान होनी चाहिए। कभी कभी हम देखते हैं श्रावक हमारे सामने तो क्या बोलते हैं और बाहर जाकर क्या कहते हैं। ये बहुत अच्छी बात नहीं है, ये खराब बात है। कम से कम संतों के सामने तो सही बात बताओ। अब यदि संतों के साथ ही ऐसा व्यवहार करते हो और आपकी कथनी करनी में असमानता है तो संत आपकी बात पर कब विश्वास करेंगे। कोई आकर कोई कहता है, कोई आकर कोई कहता है, सही कौन? जो यथार्थ बात है संतों के सामने रखनी चाहिए, सरलता के साथ। जो सरलता के साथ यथार्थ बात रखता है उसका मूल्य हो जाता है और संत भी उस पर विश्वास करते हैं। और एक बार भी यदि आपने गलत बात संतों के सामने कह दी और संतों के ध्यान में आ गई, अविश्वास के पात्र हो जाओगे, विश्वास के पात्र नहीं है। फिर आप 100 बार भी यदि आप बताओगे तो भी सोचना पड़ेगा, इससे ही बता रहा है, गलत बता रहा है। इसलिए हमेशा सरलता के साथ बात बता देनी चाहिए। कहते नहीं, डॉक्टर और गुरु से कभी बात छिपाना नहीं। यदि आपके रोग हो गया, पेट का रोग है, और आप डॉक्टर को कहें मेरा सिर दर्द कर रहा है, तो क्या परिणाम आएगा? आपके लीवर की खराबी है और डॉक्टर साहब को कहते मेरे कैंसर है, तो क्या परिणाम आएगा? डॉक्टर से कभी बात छिपाना नहीं और गुरु से कभी बात छिपाना नहीं। जो आपने गलती की है गुरु के सामने बता दो और शुद्ध हो जाओगे। जो अपराध को स्वीकार कर लेता है और सहजता से प्रायश्चित कर लेता है तो वो शुद्ध हो जाता है। जीवन है, गलती होती है, किससे गलती नहीं होती है? जब तक छद्मस्त है, मोह कर्म का उदय है, गलती सबसे होती है। साधु से भी होती है और श्रावक से भी होती है। हमारे गुणस्थान का नाम क्या है? परमत्व सहित गुणस्थान। साधु भी प्रमादी है। हमने माथा मुंडाया, मन नहीं मुंडाया है। समय लगेगा, एक नहीं वर्षों के वर्ष लग जाते हैं। वह दिन धन्य होगा जिस दिन हम पूर्ण जागरूक हो जाएंगे, वीतराग हो जाएंगे। हमारा लक्ष्य वो है वीतराग होने का। गलती आपसे भी होती है, मेरे से भी होती है, और गलती को स्वीकार कर लेना चाहिए। गलती को स्वीकार करना, भूल को स्वीकार कर लेना चाहिए, भूल को छिपाना नहीं। भूल छिपाना पाप है, फैलाना अभिशाप नहीं। कितना सुंदर कहा। कभी भी भूल को फैलाना नहीं, गलती को छिपाना नहीं। और जो गलती को छिपाता है वो बुद्धि का मार्ग तो हो सकता है, शुद्धि का मार्ग नहीं होगा। यदि शुद्धि करना है तो गलती को स्वीकार कर लो। इसलिए रिजुमती होना जरूरी है। भगवान इस सब के समय के जो साधु होते नहीं, बहुत रिजु होते हैं। इतने रिजु होते जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। साधु बहुत पंची समिति के लिए गया और वापिस आ रहा, रास्ते में नाटक हो रहा था, नाटक देखने लगे। और जैसे ही ठिकाना आए, देरी होगी। गुरु ने पूछा कहाँ गए थे? पंची समिति के लिए। इतना टाइम कैसे लगा? गुरुदेव सरल आत्मा थी, नाटक देखने लगे, नटों का नाटक देखने लगे। गुरु ने कहा साधु को नाटक देखना कड़कता नहीं है, तत्मिच्छा में। दूसरे दिन और गए पंची समिति के लिए, वापिस नाटक देखने लगे। आए, आज देरी से कैसे आए? कि नाटक देखने लगे। हमने कल मना किया था ना आपको, आपने तो कहा था नटों का नाटक नहीं देखना, आज हम नटनियों का नाटक देख रहे थे। कितने सरल, कितने तो सरल होना, और तो आपका जीवन सुधर जाएगा। इसलिए रिजुमती होना जरूरी है। हर समय भावना भाव। जो मायावी है, कपटी है, उसका कभी उद्धार नहीं होगा, कभी कल्याण नहीं होगा। मुख में राम बगल में छुरी बोलते नहीं। मुख मीठा खोटा हिया, गूंथे जीवा पार, ता जीवा ने जान दो निश्चय नरका वास।
निश्चित ही वो नरक में जाएंगे। कभी कभी इतने मीठे बोलते हैं, हम सोचते इसके जैसा कोई भगत नहीं है, वो बुगला भक्त हो गया ना, बुगला भक्त। तन उजला मन मेला बुगला भक्ति के, बुगला भक्ति हाँ भेद, इनसे तो काका भला भीतर बाहिर एक। कितना सुंदर कहा है। हमेशा एक रहना, बाहर और भीतर, तो आपका मूल्य हो जाएगा। और तीसरा जो सूत्र बताया है शांति। सुगति किसकी होती है? शांति। एक है शांति, एक है शांति। शांति का मतलब है जो कष्टों को सहन करता है, क्षमा का विकास। धर्म के 10 जो प्रकार बताए ना, धर्म के 10 प्रकार, उसमें एक प्रकार कौन सा है? शांति, क्षमा। क्षमा, कष्ट सहिष्णुता आगे आएगा, ये क्षमा ले ली। इसमें धर्म का प्रवेश द्वार क्या है? क्षमा है। क्षमा है तो सब कुछ है, क्षमा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा है कि जो व्यक्ति क्षमावान होता है और क्षमत कामना कर लेता है, वह प्रसन्नता को प्राप्त होता है, जो सहनशील होता है, क्षमावान। कभी कभी हम देखते हैं लोग कितनी क्षमा देते हैं और माफ करते, फौजी बोलते माफ कर देते, ऐसे भूल को माफ। ऐसे व्यक्ति तो बहुत कम होते हैं। ज्यादातर तो बैर निकालने वाले मिलेंगे, ज्यादातर तो नीचे दिखाने वाले मिलेंगे। अवसर देखते हैं कि कब गलती करे, कब इसको मैं पानी पिलाऊं। लेकिन ऐसे जीव भी होते हैं, बड़ी गलती करने के बावजूद भी उनको क्षमा कर देते हैं। भगवान महावीर का दर्शन पढ़ो आप। किसने? चंद्रकौशिक ने डसा तो भी क्षमा। और गोशालक ने कितना दुर्व्यवहार किया, और भी लोगों ने कितना दुर्व्यवहार किया, सब कुछ किया, फिर भी भगवान ने क्षमा क्षमा। अरे और तो और क्या, संगम ने एक रात में 20 मारणांतिक कष्ट दिए। फिर भी क्षमा, बहुत सुंदर है। तो भगवान तो ऐसे ही क्षमा सूर होते हैं। हमारे 4 प्रकार के जो सूर बताए हैं, उनमें एक सूर कौन है? अरिहंत क्षमा सूरा। पूर्ण रूप से क्षमा सूर कौन होते हैं? अरिहंत होते हैं। हर कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से नहीं होता। क्यों नहीं होता है? अभी तक राग देश है, क्रोध मान माया लोभ है। जहाँ क्रोध मान माया लोभ है तो वहाँ पूर्ण क्षमावान होना बहुत मुश्किल है। कोई भव्य आत्मा हो, व्यवहार में नहीं, लेकिन आत्मा क्या बोलते हैं, विपाक और प्रदेश, कहीं न कहीं वो थोड़ा असर रहेगा। क्यों रहेगा? अभी तक उन्होंने क्षमा से ये क्या कषाय से छुटकारा पाया नहीं है। लेकिन अरिहंत जो होते हैं वो पूर्ण क्षमावान होते हैं। क्यों? उन्होंने राग देश पर विजय प्राप्त कर ली। मोह किसको बोलते हैं? राग देश परिणति मोह। जिस राग देश की जो परिणति है उसका नाम मोह है, और मोह का जो क्षय कर लिया वो अरिहंत हो गया, केवड़ी हो गया। तो अरिहंत भगवान क्षमाशील होते हैं। लेकिन हमारे साधु साध्वी आचार्य भगवान उपाध्याय आदि वो भी उसी पथ पर है कि हमें भी क्षमावान बनना है। आचार्य भिक्षु का जीवन दर्शन हम पढ़ते हैं, उनके कितने क्षमा के उदाहरण आते हैं। छाती में मुक्का मारा, माथा में ठोला मारा, मारा नहीं तो सब सुनते आप। कितनी क्षमा, गाड़ियां दी, साले का सिर काट दूं, सब कुछ कह दिया, फिर भी क्षमा क्षमा। और तो और क्या, जब वो विहार करे थे, कहाँ से? मेवाड़ से मारवाड़ जा रहे थे। सुबह सुबह घाणे राव के महाजन मिले और पूछा कौन हो? कि मेरा नाम भिकर है। अच्छा, तेरापंथी भिकर तुम ही हो? कहा मैं ही तेरापंथी भिकर हूं। गजब हो गया, सुबह सुबह तुम्हारा मुंह देखा, मरकर नरक में जाएंगे। और आपको कोई कहते थे कि अभी नरक बता देता हूं। लेकिन वो क्षमासूर एकदम शांति के साथ में। और पूछा भाई तुम्हारा मुंह देखने वाला कहाँ जाता है? वह बोला मेरा मुंह देखने वाला स्वर्ग में जाता है। अपनी माँ को कोई डाकर नहीं कहता है। स्वामी जी ने शांति के साथ कहा, जैन दर्शन की परंपरा के अनुसार किसी का मुंह देखने से न तो स्वर्ग मिलता है
न नरक मिलता है। लेकिन तुम्हारी परंपरा के अनुसार मैंने तुम्हारा मुंह देखा, मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा और तुम तुम्हारी जानो। जो जैसा बोलता है उसको वैसा फल मिल जाता है। इसलिए कभी किसी को कहना है तो सोच विचार कर कहना चाहिए। आप तो ये सोचते हैं कि मैंने इसको पानी पिला दिया, तो आपने पानी पिलाया तो आप खुद पानी पी गए, ये सोचने की बात है। इसलिए क्षमा 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 दिव्य दृष्टि है। क्षमा नफरत का निदान करने वाला है, घृणा को दूर करने वाला है, मैत्री करुणा का विकास करने वाला तत्व क्या है? क्षमा। क्षमा का प्रावधान हर किसी में नहीं मिलेगा। हम भाग्यशाली जैन समाज में क्षमा का प्रावधान है इस रूप में। ऐसे तो सब कुछ थोड़ा थोड़ा हो सकता है, होता भी है। हमारी याद क्षमा बोलो खमत खावड़ा। क्षमा याचना और खमत खावड़ा में अंतर है। क्षमा याचना एक साइड से होती है और खमत खावना दोनों साइड से होता है। तुम माफ करो तुम माफ करो हम माफ करो, ये है खमत खावना। इसलिए शांति की जो साधना करता है वह सुगति को प्राप्त होता है। और उसके बाद में संयम में रत, जो साधु बन गया संयम में रहते हैं, साधना में रहते हैं। आहार का संयम, शरीर का संयम, इंद्रियों का संयम, श्वासोश्वास का, भाषा का, मन का, हर प्रवृत्ति में संयम में रहते हैं। मेरे कहीं दोष न लगे, साधुपना में दोष न लगे, चारित्र में दोष न लगे। हर समय पूर्ण जो सजग है उसकी गति सुगति होती है। और लास्ट जो बताया है तो परिचय को जीतने वाला है। परिचय का मतलब क्या होता है? जो तुमने मार्ग को स्वीकार किया है, उस मार्ग में साधना करते समय जो कष्ट आए उन कष्टों को सहन करना, उसका नाम है परिचय। चारों ओर से सहन करना, उसका नाम है परिचय। एक दृष्टि से साधु के कितने परिचय है? 22। और गृहस्थ के 22। गृहस्थ के अंतिम परिचय आचार्य महाप्रज्ञ फरमाते तो हमारे तो 22 है और 23 और लूंचे समझ लो है। और गृहस्थ के तो सुबह से लेकर शाम तक परिचय ही परिचय है, पग पग पर परिचय है। कभी सासू का, कभी बहू का, कभी बेटे का, कभी व्यापारी का, कभी ग्राहक का, कभी खुद का, कभी और किसी का परिचय ही परिचय। लेकिन साधु हंसते हंसते परिचय को सहन करते हैं। जब हम विहार करते हैं, कभी गर्मी, कभी सर्दी और कभी झोपड़ी, कभी महल, सब में समता आते हैं। और ऐसी ऐसी घटनाएं भी हुई। मुनिराज गोचरी के लिए गए और स्थानीय लोग क्या बोलते हैं, ये मुंह बांधा है, पेट भी बांध देता है। कुछ कहते हैं इनको कमाना पड़ता है, घर को पालना पड़ता है और दीक्षा लेनी है। कुछ कहते हैं कीड़ी को मारता मारता आया, जा ले 2 रोटी ले ले। कोई नंदत, कोई वंदत, कोई निंदा करता है, कोई वंदना करता है, कोई प्रशंसा करता है, फिर भी साधु समता 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 है। तभी साधु का मूल्य है। और साधु बन गया और यदि वो परिश्रम से डर गया, घबरा गया, मैं तो सर्दी को सहन नहीं कर सकता हूँ, गर्मी को सहन नहीं कर सकता हूँ, मेरे तो कूलर चाहिए, एसी चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, समता समता। मैं तो श्रावक समाज को भी कहना चाहूँगा, आप भी थोड़ा सहन करना सीखे। 1 मिनट यदि ऐसी नहीं हुई, हाँ इतना हो जाता है, पंखा नहीं है, महाराज कैसे बैठेंगे, और ऐसा माहौल हो जाता है। गर्मी देखते पसीना पसीना आ जाता है। क्यों? आपने उस रूप में शरीर को डाल दिया। पुराने लोगों को भी देखो, आपके दादा परदादा को देखो, कितना वो सहन करते थे। ठंडी की गर्मी देखो, मारवाड़ की गर्मी देखो, ऊपर में 55 तक चली जाती है टेम्परेचर, नहीं? हाँ 55 तक, 50 तक तो इनका वो नियम है। और मतलब इतनी गर्मी पड़ती है। मेरे को याद है जब हम फरसुंड में थे मुख्य मुनि का गांव, और दोपहर में मेरे को पंछी जाना पड़ता, आवाज हित भयंकर। और दोपहर का वही 1:30 बजे का टाइम,
इतने पैर जलते। फिर आखिर मुनि श्री मोहनलाल जी आमिर ने फरमाया तुम वहां जाते हो साथ में ये लुका लेकर जाया करो, बीच में तो रुक जाओ। इतनी गर्मी, इतने पैर जलते, फिर भी समता समता क्यों साधना को स्वीकार किया। कभी घी गना, कभी मुट्ठी चना, कभी तो हलवा भी मिल जाता है, कभी रसमलाई भी मिल जाती है, रबड़ी भी मिल जाती है, कभी राबड़ी का ही फोड़ा पड़े, फिर भी समता। क्यों? हमने साधना को स्वीकार किया है। तो जो साधु इन सब गुणों में रत रहता है और इनकी साधना करता है, जीतने की कोशिश करता है, उसकी गति सुगति होती है। तो हमारा एकमात्र लक्ष्य है हमें सुगति को प्राप्त होना है। सुगति कौन सी? सुगति दो एक दृष्टि से देखे तो एक तो मनुष्य गति भी सुगति है और देवगति भी सुगति है, और नरक और तिर्यंस दुर्गति है। लेकिन जो साधु है, साधु की सुगति कौन सी है? देव। साधु जो होगा, सम्यक दृष्टि जो होगा, श्रावक जो होगा, योगलिक जो होगा, उसकी गति देवता है, एक ही देव गति है। लेकिन यदि सब कर्मों का क्षय कर दिया तो पंचम गति मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि चार गति में नहीं आना है, मोक्ष में जाना है, ऊपर जाना है। ऊपर का मतलब छत पर नहीं, सिद्ध शिला, सिद्ध शिला पर भी नहीं, वहां कर्मों का क्षय करके, यहाँ कर्मों का क्षय करेंगे वहां एकदम सिद्ध हो जाएंगे, वापिस संसार में नहीं आना। किसका लक्ष्य है संसार में आने का? आपका लक्ष्य संसार में आने का नहीं है। जन्म मरण किसको करना है? आपको जन्म मरण करना वापिस है, पापा मम्मी से छुटकारा पाना है, नहीं पाना? पाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? दीक्षा लेनी पड़ेगी। दीक्षा लेंगे तब जन्म मरण से छुटकारा मिलेगा। ऐसे तो आप मम्मी पापा से छुटकारा पाते, वो तो दूसरा कारण है, वो तो दूसरा कारण है। मम्मी डांटती है कि मैं मम्मी के पास नहीं रहूंगी, मैं दादी के पास रहूंगी। क्यों? दादी आपका सारा काम करती है, आ भाई आप होती। मम्मी तो एक इधर एक इधर, कभी कभी देवता आ जाते हैं तो पता ही नहीं चलता है। लेकिन हमारा मूल लक्ष्य जन्म मरण से छुटकारा पाना, पूर्ण सुगति मतलब पंचम गति को प्राप्त करना है। तो ये सब साधना करो और भावना भाव मेरा वह दिन आए मैं जन्म मन की परंपरा से मुक्त होकर शुद्ध अवस्था को प्राप्त हूँ, इसी आशा के साथ ओम आराम।